हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम नितेश और आप देख रहे हैं 40 स्पॉटर्स। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक्सेस मॉडिफायर इन सी शार्प। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 4 थिंग्स, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द एक्सेस मॉडिफायर इन सी शार्प। सेकेंड वन इज़ टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर इन सी शार्प। थर्ड वन इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ access modifier in OOPS concept, and fourth one is class methods and properties में एक्सेस मॉडिफायर कौन कौन से यूज़ में आते हैं। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप GRPC एक्स यूनिट टेस्टिंग इन सी शार्प, कोड फर्स्ट अप्रोच इन सी शार्प और माइग्रेशन किस तरीके से करते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं और किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, तो उसके लिए आप ये प्लेलिस्ट चला सकते हैं। किस तरीके से आपको इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन करनी है तो वो भी आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। लिट कोड पे आप के बारे में जान सकते हैं। एंड GRPC अगर आपको समझना है कि हम किस तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते हैं सी शार्प में, तो वो भी आप देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट को। देन हमने कवर किया है कि लिंक्यू में लिंक्यू क्या होता है और लिंक्यू वर्सेस एसक्यूएल में जो इनर जॉइंस, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, ग्रुप जॉइन किस तरीके से लिखते हैं वो भी हमने कवर किया है, तो आप इस प्लेलिस्ट को चला सकते हैं। सो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, एक्सेस मॉडिफायर इन सी शार्प। सो सी शार्प के अंदर टोटल 7 एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। 1 आपका हिडन होता है जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, एंड बाकी के 6 जो आप देख रहे हैं रो, तो टोटल इस तरीके से 6 ये एंड 1 डिफ़ॉल्ट। सो टोटल 7 एक्सेस मॉडिफायर आपके होते हैं। सो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन, प्राइवेट। सो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर की सबसे कम एक्सेसिबिलिटी होती है, और ये जो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर जो है आपका प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स के लिए यूज़ में आता है। देन अगर प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स के लिए कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट हो जाएगा। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर आपका एनकैप्सुलेशन में काम में आता है। सो किस तरीके से काम में आता है देख लेते हैं हम अपना कोड। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक क्लास है पेरेंट, एंड यहाँ पे मैं इसको यूज़ में ले रहा हूँ। इसका ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है, और आपकी जो आईडी है वो आपका इसका प्राइवेट है, मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं पेरेंट डॉट ID यहाँ पे एक्सेस नहीं हो पा रहा। ठीक है, बट मैं इसको ID की वैल्यू गेट कर सकता हूँ एंड सेट कर सकता हूँ। ठीक है, किस तरीके से, डॉट सेट देन 5 एंड देन इंट गेट ID वैल्यू इक्वल टू पेरेंट डॉट गेट। सो इस तरीके से मैं गेट एंड सेट प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू को गेट एंड सेट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये दो मेरे मेथड्स है, सेट एंड गेट। तो यहाँ पे मैं गेट कर रहा हूँ, सेट में मैं ID की वैल्यू सेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्राइवेट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एनकैप्सुलेशन वर्क करता है। सेकंड जो एक्सेस मॉडिफायर है वह है आपका प्रोटेक्टेड। सो प्रोटेक्टेड जो होता है उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर आपका प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स दोनों के लिए काम में आता है, और इसकी एक्सेसिबिलिटी विद इन अ क्लास होती है, बट इसकी एक्सेसिबिलिटी डिराइव्ड क्लास में भी हो जाती है। ठीक है, अगर आपकी कोई
आप उसको इनहेरिट कर रहे हैं प्रोटेक्टेड मेथड्स एंड इनहेरिट कर रहे हैं किसी क्लास को, और उस क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स हैं, तो उसको आप एक्सेस कर सकते हो डिराइव्ड क्लास के अंदर, और वो डिराइव्ड क्लास आपकी किसी भी असेंबली में हो सकती है, वो कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका प्रोटेक्टेड हो गया, यानी कि सेम असेंबली में भी और अनदर असेंबली में भी, बट इनहेरिट के थ्रू ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड आपका आ जाता है इंटरनल। इंटरनल जो है आपका सिर्फ असेंबली से रिलेटेड होता है, यानी कि ऐसे प्रॉपर्टीज़ जिनका एक्सेस मॉडिफायर इंटरनल है, उसको आप करंट प्रोजेक्ट में ही या करंट प्रोजेक्ट असेंबली में ही उसको एक्सेस कर सकते हो। आउट ऑफ द प्रोजेक्ट या असेंबली में आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, और ये जो इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर है, ये आपका क्लास के लिए भी यूज़ में आता है, प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स के लिए भी। अगर किसी क्लास का कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, तो वो आपका इंटरनल बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनल क्लास हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ आपका एक्सेस मॉडिफायर है पब्लिक। सो पब्लिक आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, और ये जो एक्सेस मॉडिफायर है वो आपका क्लास के लिए, प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स तीनों के लिए यूज़ में आता है। आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। फिफ्थ आपका जो एक्सेस मॉडिफायर है वो है प्रोटेक्टेड इंटरनल, यानी कि दोनों का मिक्सर। प्रोटेक्टेड मीन्स आप उसको इनहेरिट कर सकते हो इंटरनल, बट आप उसको क्या कर सकते हो, ओनली करंट असेंबली में ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और करंट असेंबली एंड उसको आप ये प्रोटेक्टेड की तरह वर्क करेगा एंड इनहेरिट के थ्रू भी वर्क करेगा, और आपका ये आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये किस तरीके से एक्सेस होता है वो देख लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास पेरेंट, यहाँ पे मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक सेट है, सेट जो है हमारा पब्लिक है। लेट्स से मैं यहाँ पे इसको प्रोटेक्टेड कर देता हूँ, तो जैसे मैं प्रोटेक्टेड करूँगा ये एक्सेस नहीं होगा, और अगर इंटरनल कर दूँगा, सॉरी इंटरनल करूँगा तो ये एक्सेस हो जाएगा। ठीक, तो प्रोटेक्टेड करूँगा तो नहीं होगा, नहीं एक्सेस हो रहा है, तो इसका क्या तरीका है, आपको इनहेरिट करना पड़ेगा पेरेंट को। ठीक है, तो पेरेंट को जैसे मैं इनहेरिट करूँगा तो आप ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये स्टैटिक क्लास है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक मेथड ही ले लेता हूँ, सो क्लास public void sum and then set 5। ठीक है, तो मैं इस तरीके से इसको यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ यूजिंग इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टेड है। अब अगर मुझे यहाँ पे ये एरर दे रहा है, तो अगर इसको मुझे एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटरनल भी लगाना पड़ेगा। जैसे मैं इंटरनल लगाऊंगा तो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी एक्सेस कर सकता हूँ और इनहेरिट करके भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास दोनों तरीके हैं।
तो जहाँ पे भी प्रोटेक्टेड इंटरनल है तो ये इस तरीके से यूज़ में आता है। बट इंटरनल ये आपका क्या हो जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ विद इन सेम असेंबली में ही आप इसको यूज में ले सकते हो। सेम असेंबली में ही इसको यूज में ले सकते हो। सेम या फिर करंट असेंबली में आप उसको आउट अनदर असेंबली से एक्सेस नहीं कर सकते, बट इस तरीके से इनहेरिट करके आप उसको एक्सेस कर सकते हो, एक्सेसिबल फ्रॉम अनदर असेंबली। ठीक है, अब आपका फिफ्थ सिक्स्थ नेक्स्ट जो है आपका एक्सेस मॉडिफायर वो है आपका प्राइवेट प्रोटेक्टेड। मीन्स कि प्राइवेट हो जाएगा प्रोटेक्टेड, जो प्रोटेक्टेड है वो प्राइवेट हो जाएगी, यानी कि जहाँ पे वो अनदर असेंबली में एक्सेसिबल होता था अब वो अनदर असेंबली में एक्सेस नहीं होगा, वो आपका करंट जो असेंबली उसी में ही आप उसको इनहेरिट करके एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया। और ये दोनों जो प्रोटेक्टेड और इंटरनल और प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये जो एक्सेस मॉडिफायर है वो प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स के लिए ही यूज़ में आता है। ठीक है, ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पे, जिसमें इंटरनल यहाँ पे हटाऊंगा तो यहाँ पे अगर मैं प्राइवेट करूँगा तो प्राइवेट प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो ये आपका एक्सेसिबल नहीं होगा क्योंकि वो इंटरनल या फिर पब्लिक करने पे ही एक्सेसिबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके सीस आपके अंदर एक्सेस मॉडिफायर हो गए। ओके, एंड आपने समझ ली कि किस तरीके से उप्स में एक्सेस मॉडिफायर का रोल रहता है और कितने टाइप्स के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं और किन किन क्लास प्रॉपर्टीज़ मेथड्स के लिए कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर है। यानी कि क्लास के लिए ओनली दो ही एक्सेस मॉडिफायर है, इंटरनल एंड पब्लिक। बाकी प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स के लिए सारे एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो, क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।